पहली प्राथमिकता तो हमारी ये रहेगी कि 1 से 12 तक की बच्चियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाए। दूसरी रहेगी, सबसे पुराना शहर हमारा चौक है, वहां आज भी कोई अस्पताल ठीक ठाक नहीं है। आप बाइक से भी नहीं जा सकते हैं वहां पे। यदि कोई बीमार हो जाए तो आधे 1 घंटे लग जाएंगे स्वरूपरानी पहुंचते पहुंचते, तब तक तो सब कुछ खत्म हो चुका है। प्लस वहां सुलभ की भी व्यवस्था नहीं है, पार्किंग नहीं है। इस सब पे हम लोग काम करने की कोशिश करेंगे। जी वही बात बता रहा हूँ, चौक में खासकर समस्या है, क्योंकि हम वहीं पहले देख पाएंगे जो हम देख रहे हैं। वहां कोई अस्पताल नहीं, आने जाने की सुविधा एकदम नहीं। अब बाइक से भी चलते हैं तो 2 किलोमीटर दूरी में हमको 2 घंटे लग जाते हैं। तो लड़ाई भिड़ाई रोज होती है वहां पे जाम की वजह से। तो वैसे ही व्यवस्था सब जगह करने की कोशिश की जाएगी। आप जैसे अधिवक्ता भी है जी, तो अधिवक्ताओं के लिए क्या करना चाहिए? अधिवक्ताओं के लिए तो पहले सरकार से मांग करेंगे कि हमको कुछ सुविधा दी जाए, क्योंकि हम समाज सेवा का काम करते हैं। अधिवक्ता, हम भी अधिवक्ता हैं। समाज सेवा में सबसे पहली प्राथमिकता तो हम अधिवक्ताओं को सुरक्षा देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि अक्सर मैं देखता हूं कि आए दिन अधिवक्ता पीटते रहते हैं, गोली चलते रहती है अधिवक्ताओं पे कि ये केस न लड़ो, ये काम न करो। दूसरी चीज ये है कि सरकार से मैं मांग करता हूं कि कुछ नए अधिवक्ताओं को जो अभी अभी आए हों, तो उनको कम से कम 1,000 2,000 जो ही सही सरकार कर सके वो मासिक दे। 2027 में किन मुद्दों पे आप जो है चुनाव लड़ेंगे? क्या आपकी राय रहेगी? क्या आपके कार्य? हमारी प्राथमिकता 2027 में सबसे पहली तो ये रहेगी कि जो अभी आयुष्मान कार्ड वाली परियोजना चल रही है सरकार के द्वारा, उसमें बहुत सारी महिलाएं निसंतान हैं, उनको आईवीएफ को उसमें जोड़ा जाए आयुष्मान कार्ड में, क्योंकि वो बड़ा स्थापित चीज होता है महिलाओं के लिए और दंपति के लिए होता है, भविष्य असुरक्षित रहता है। दूसरी चीज है स्वास्थ्य के क्षेत्र में तो आईवीएफ है, और क्या कहें, क्षेत्र के विकास के लिए मैं देख रहा हूं कि ये सरकार विकास तो कर रही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन शहर पश्चिमी की रोडें खराब हैं, जगह जगह जनता परेशान है, सुनवाई नहीं हो रही है। और तीसरी सबसे बड़ी हाँ, वहाँ पेयजल की व्यवस्था में देखता हूँ कि नहीं है कहीं सुलभ। बड़ी बड़ी चौड़ी रोडें हैं, वहां सुलभ की व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले तो आम जनता रोड पे चल रही है, तो कुछ तो चाहिए ना, कहीं कुछ पानी पीना हो तो रुक के पी सकते। लाइट की बहुत ज्यादा समस्या है, उसके लिए आप क्या करेंगे? लाइट की समस्या के लिए तब चलें, अब कल या परसों में हम डीएम साहब से बात करने की कोशिश करेंगे कि भाई उस क्षेत्र में सिस्टम सही किया जाए बिजली विभाग का। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की विधानसभा सीट 2027 के लिए दिसंबर कुमार सिंह राजू को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया हूँ, और इसके बाद मैं उनसे पूरा आशा और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि वो जो है आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में बड़ी मेहनत से, लगन से साथियों के साथ, पार्टी के नीतियों के साथ कार्य करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 सीटें महानगर में और बचती हैं, उसके उन सीटों पे भी जो है हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जिनको कहेंगे जो बहुत सुलभ होगा, समाज सेवी होगा, उनको भी मैं विधानसभा प्रत्याशी 2027 में घोषित करूंगा। कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती तो इतनी मिलेगी कि जब हमारे शहर पश्चिमी जैसा विधानसभा क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो उत्तरी और दक्षिणी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी सिंह महानगर आपकी क्या कार्य रहेंगे आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडा में बहुत बार आरोप लगे हमारे राजा भैया पे कि आप इतने ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन फिर भी 5-6 बार से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनकी छवि हम बनाने की कोशिश करेंगे कि सर्व समाज के साथ चलें और शहर पश्चिमी में
सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज भी वहाँ काफी संख्या में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा सहयोग करे, और हम तो सहयोग करते ही हैं, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है उतना हम जरूर करेंगे। शहर पश्चिमी में रोड सबसे ज्यादा खराब है इस समय, क्या इस माहों को लेकर आप अधिकारियों से मिलेंगे? हम 10 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ गए थे इसी संदर्भ में कि करेली में मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ कि कार भी ठीक से नहीं चल पाती। तो हम डीएम साहब से कहे तो उन्होंने कहा कि चलिए हम उसको देखते हैं, थोड़ा मेला की समस्या हमारे साथ है, कोई बात नहीं, मेला बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। यही बात थी डीएम साहब से। मैं प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रयागराज।